नमस्कार। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार उत्तर पूर्वी पारंपरिक वेशभूषा सप्ताह यानी NEIFW के सहयोग से 5वां उत्तर पूर्वी पारंपरिक वेशभूषा का 2 दिवसीय समारोह का राष्ट्रीय उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से आयोजित करने जा रहा है। इस समारोह का उद्देश्य दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हो, इसलिए NIEPVD उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करने जा रहा है जहां वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने जीवन को संवार सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। मैं हूं हेमा और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों और गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी NIEPVD के निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी को कि वे हमारे आज के गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर हिमांशु दास जी, NIEPVD। नमस्कार। 5वीं उत्तर पूर्वी पारंपरिक वेशभूषा सप्ताह 2021 दिव्यांग सम्मेलन विशेष योग्यजन का सशक्तिकरण समावेशित भारत की ओर 24 तथा 25 जुलाई 2021 शनिवार तथा रविवार के इस कार्यक्रम में आप सबकी स्वागत हो। उम्मीद है इस कार्यक्रम से दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमताओं के बारे में जन जागरूकता, इस क्षेत्र में दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों और अन्य कुशल जनशक्ति की पहचान, दिव्यांगजनों के लिए उद्यमिता की मांगों की प्रोत्साहन, फैशन, कपड़ा, शिल्प उद्योग, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। उत्तर पूर्वी भारत की स्वदेशी संस्कृति और कला रूपों को बढ़ावा देना, दिव्यांग कारीगरों का उच्च कौशल प्रशिक्षण और मुख्य धारा में जुड़ाव का प्रोत्साहन, दिव्यांग उद्यमियों द्वारा उत्पादों द्वारा बनाए गए उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देंगे। हमारे साथ आज जुड़े हैं अनेक कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, डिजाइनर, मॉडल, स्वयं सहायता समूह, कौशल संस्था, बिक्री और विपणन कार्मिक, प्रोडक्शन हाउस, फैशन आउटलेट, सहकारिता संघ, इसका अलावा केंद्र और राज्य सरकार संस्था, DPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विपणक और सलाहकार समिति इत्यादि। हमें बहुत गर्व है आज हमारे साथ हमारी मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमारे साथ आज है। वो 1996 सांसद हैं। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा में वो सांसद थे। वो श्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष और समान प्रतिजन समिति के सदस्य भी रहे हैं। आपकी मार्गदर्शन में हमें पूरा विश्वास है हम नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे, दिव्यांगता क्षेत्र में नई आयाम हासिल करेंगे, विश्व स्तर की संस्था बनने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी प्रिय रामदास मुंडे अठावले सर, महाराष्ट्र के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हमारे राष्ट्रीय संस्थाओं को पिछले 7 साल से लगातार प्रोत्साहित करते सर आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सर अध्यक्ष भी हैं। आपकी भूमिका नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में सर संपादक की रूप में भी है। परिवर्तन साहित्य महामंडल के सर संस्थापक सदस्य भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, हम स्वागत करते हैं अभैया नारायण स्वामी जी को, कर्नाटक में चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सर, जो मूल रूप से अनेकल बेंगलुरु ग्रामीण से हैं। 3 दशकों से अधिक समय तक जनता की सेवा करने की अनुभव है सर की। नारायण स्वामी जी स्थानीय स्तर पर अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए बहुत ही लोकप्रिय है, व्यापक रूप से एक राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारी राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिमा भौमिक मैडम, एक विशिष्ट समाज सेवी के रूप में मैडम पूर्वोत्तर में जाने जाते हैं। बहुत ही भारतीय एक राजनीतिक के रूप में उभरे हैं। वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बनने वाली पहला त्रिपुरा निवासी बनी है मैडम। वो खुद मैडम खेती के लिए भी पूर्वोत्तर में जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर के लिए मैडम एक रोल मॉडल है, एक आइकन है, एक सशक्त महिला
और एक सशक्त महिला की प्रतीक के रूप में मैडम जाने जाते हैं। मैं हमारी सचिव मैडम कुमारी अंजलि भावरा जी को भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं हमें प्रोत्साहित करने की। हमारी संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ जी, श्री किशोर सुरवरे जी, डीडीजी सर को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आप सबको पुनः जितने दिव्यांग भाई बहन, उनके परिवारजन, एनजीओ, गैर सरकारी संस्था, जितने भी आज के कार्यक्रम में और आगे ये सारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री किशोर बी सुरवड़े जी को, जो कि डीडीजी हैं DEPWD के, कि वो हमें अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, माननीय राज्य मंत्री सुश्री माननीय राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी, माननीय सचिव महोदया अंजलि भावड़ा जी, मेरे संयुक्त सचिव श्री प्रबोध सेठ जी और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी गैर सरकारी संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिव्यांग पीपल के प्रतिनिधिगण और दिव्यांगजन को मेरी शुभकामनाएं। 5वां उत्तर पूर्व भारत फैशन वीक दिव्यांगजन आंदोलन विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लोगों पर लक्षित इंडिया एट 75 कार्यक्रम के तहत विशेष पहलों में से एक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन NIPVD देहरादून, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक और पूर्वोत्तर के सभी हितधारकों का इस मंच के तहत एक साथ आना दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में अभिसरण और समावेशी दृष्टिकोण का संकेत है। इस प्रस्तुति के लिए कई कार्यक्रमों के एक साथ जोड़ा गया है, जैसे DEPWD संस्थानों की जागरूकता, पारंपरिक परिधान प्रदर्शन, समावेशी पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव, प्रदर्शनियां, कारीगर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आदि, और इसे ऑनलाइन मंच में एक साथ लाने के लिए जबरदस्त प्रयास किया गया है। NIPVD देहरादून द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को DEPWD द्वारा जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। जागरूकता सृजन और प्रचार योजना यानी अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम 2014-15 से प्रचालन में है और व्यापक कार्यान्वयन और परिणाम को बेहतर प्रभावशीलता के लिए इसके दायरे, उद्देश्यों, पात्रता आदि को सरल और बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 में संशोधित किया गया था। योजना के तहत हेल्पलाइन के लिए सहायता, सामग्री विकास, प्रकाशन, राष्ट्रीय कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिव्यांग पीपल और स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित सहायता कार्यक्रम, आउटरीच और संवेदीकरण कार्यक्रम, कौशल और रोजगार सृजन के लिए जागरूकता अभियान, अभिगम्यता, बाधा मुक्त वातावरण, व्यक्तिगत उत्कृष्टता आदि को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। यह आयोजन न केवल पूर्वोत्तर के लिए स्वदेशी और पारंपरिक कौशल के प्रति जागरूकता पैदा करेगा, बल्कि कपड़ा और शिल्प उद्योग के साथ अभिसरण के लिए एक मंच भी तैयार करेगा। इससे दिव्यांग उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री और निर्यात के प्रति जागरूकता पैदा करने की संभावना है और कपड़ा, हथकरघा और शिल्प उद्योग में कारीगरों, डिजाइनरों और अन्य कुशल जनशक्ति को पहचानने का अवसर भी है। मैं NIPVD को पूर्वोत्तर के दिव्यांगजनों के कौशल और क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में इस बहुत ही रचनात्मक आयोजन की कल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रबोध सेठ जी को, जो कि संयुक्त सचिव हैं DEPWD के। इनसे आग्रह करूंगी कि वो हमें अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती अंजलि भावड़ा जी, विभाग में मेरे सहयोगी DDG श्री किशोर बाबूराव सुरवड़े जी, राष्ट्रीय संस्थानों के निदेशक, दिव्यांगजन भाइयों बहनों, मीडिया के सहयोगी, आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। मैं माननीय राज्य मंत्रियों तथा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों के समावेशी
विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। इसी कड़ी में आज 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। भारत राष्ट्र में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं से संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत बार उनकी प्रतिभाएं लोगों के समक्ष नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार का फायदा नहीं उठा पाते तथा हम भी उनकी प्रतिभाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें एक प्रकार का मंच चाहिए जिसमें उनकी प्रतिभाएं नजर आए और एक बार उनकी प्रतिभाएं सबको पता चले तो उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी वो बहुत ही लाभकारी हो सकती है। आज ये जो 2 दिन का नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक हो रहा है, उसका यही एक मुख्य उद्देश्य है। अगर हम उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो वहां पर बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा वाले कारीगर, शिल्पकार, मॉडल एवं डिजाइनर हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा हम लोगों के समक्ष नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलता। हमें विश्वास है कि इस प्रकार का जो फैशन वीक का आयोजन हो रहा है उससे उनकी प्रतिभाएं लोगों के सामने आएंगी और उनको भी रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण संभव होगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से विभाग तथा हमारे राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पहल का आयोजन किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी अंजलि भावरा जी को, जो कि सचिव हैं DEPWD को, कि वो हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। नमस्कार सर। माननीय कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, राज्य मंत्री मिसेस प्रतिमा भौमिक जी, श्री अठावले जी और श्री नारायण स्वामी जी, आप सबका मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ विभाग की तरफ से। इसके साथ ही आज इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी हमारे भाई बहन और NGOs हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं सबसे पहले तो NIPVD और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने कोविड-19 की महामारी को मुख्य रखते हुए भी उसके बाकायदा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये जो आयोजन है इसको करने के लिए पहल की है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि इस आयोजन को विभाग और विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि जटिल कार्यक्रमों की ऑनलाइन प्रभावशीलता पर एक प्रयोग के तौर पर लिया गया है। इसके साथ ही हम एक बार ये प्रयोग अगर हमारा सफल होता है तो हम और भी इस तरीके के आयोजन जो है वो करना चाहेंगे। जो आज हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन न केवल समावेशी भारत के लिए विशेष योगदान को भारत के लिए विशेष योग्य जन सशक्त बनाने पर केंद्रित है, अभी तो इसका उद्देश्य दिव्यांग कारीगरों, भावी दिव्यांग कारीगरों, कौशल और रोजगार संस्थानों, विपणन एजेंसियों और उपभोक्ताओं के बीच अंतर को भरना है। दिव्यांग जनों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण के साथ यह आयोजन दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए मेक इन इंडिया मूवमेंट को समृद्ध बनाने पर केंद्रित है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक के सभी संस्थानों के बारे में जानने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो जागरूकता कार्यक्रम है। यह मंच सभी राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम, समेकित क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय न्यास और हितधारकों के लिए पूर्वोत्तर को बढ़ावा देने और खुद को समर्पित करने के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है। देश भर के दिव्यांगजन कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का बहादुरी से सामना कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर के दिव्यांगजन भी इसमें अपवाद नहीं है। पारंपरिक परिधान प्रदर्शन, पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव, पैनल चर्चा, कारीगरों की कार्यशाला, कारीगरों की प्रदर्शनी और जागरूकता गतिविधियों में प्रतिभागियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया इस मिशन को विशेष रूप से पूर्वोत्तर के संदर्भ में दिव्यांग जनों के लिए निरंतर समर्थक देने के लिए प्रेरक शक्ति रहेगी। यह आयोजन पूर्वोत्तर के दर्जनों जातीय एवं स्वदेशी संस्कृति और भाषाओं के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के रूप में आगे कार्य कर रहा है। इस आयोजन ने पारंपरिक परिधान प्रदर्शन और पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से समावेशी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए माता पिता, भाई बहनों और साथियों को भी साथ लाया है। हमने पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में CRC की स्थापना को उच्च प्राथमिकता पर रखा है, जो गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। राष्ट्रीय संस्थानों और CRC के अलावा राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विषयों के पुनर्वास व्यावसायिकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना निश्चित किया जा सके। मैं अंत में
माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और माननीय राज्य मंत्री जी का अपने बिजी शेड्यूल में से इस प्रोग्राम के लिए समय देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रोग्राम मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को प्रेरित करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और अब आइए चलते हैं उत्तर पूर्वी पारंपरिक वेशभूषा की एक झलक देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून हर क्षेत्र में दृष्टि दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान दृष्टि दिव्यांग के लिए शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार और आधुनिक तकनीक से लैस उत्कृष्ट सेवाएं देने का लक्ष्य पूरा कर रहा है। दृष्टिबाधित को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संस्थान वर्ष 1943 से कार्य कर रहा है। 1943 सेंट डंस्टन हॉस्टल फॉर द वॉर ब्लाइंड के रूप में 43 एकड़ में स्थापना। 1950 भारत सरकार ने सेंट डंस्टन छात्रावास का अधिग्रहण किया। 1989 दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान NIVH के रूप में उन्नयन। 1988 क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई। 1997 क्षेत्रीय इकाइयां कोलकाता एवं सिकंदराबाद। 2001 समेकित क्षेत्रीय केंद्र सुंदरनगर। 2018 समेकित क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर। 2021 समेकित क्षेत्रीय केंद्र सिक्किम। संस्थान की गतिविधियां दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पकालिक और CRE व्यवसायिक विकास, क्षमता विकास कार्यक्रम, कौशल कार्यक्रम, NCVTE, NSDC और अनुसंधान आधारित पाठ्यक्रम, नर्सरी से 12वीं कक्षा तक विशिष्ट आवासीय विद्यालय, जागरूकता कार्यक्रम, समुदाय आउटरीच कार्यक्रम, रोजगार सहायता कार्यक्रम, ब्रेल सहायक उपकरणों, ब्रेल और बड़े अक्षरों वाली प्रिंट पुस्तकों का उत्पादन और आपूर्ति, नैदानिक सेवा एवं 24/7 मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, क्रॉस डिसेबिलिटी प्रारंभिक जांच और हस्तक्षेप केंद्र, अनुसंधान और विकास, प्रलेखीकरण, डॉक्यूमेंटेशन और प्रसार सेवाएं, श्राव्य सुगम्य पठन सामग्री का उत्पादन, संवर्धन और सुलभ स्वरूपों में वितरण, राष्ट्रीय सुगम्य पुस्तकालय, सामुदायिक FM रेडियो हेलो दून द्वारा कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण, एडिप योजना सहायक उपकरण वितरण, मानव संसाधन विकास पाठ्यक्रम, MPhil पुनर्वास मनोविज्ञान, MEd विशिष्ट शिक्षा, B.Ed विशिष्ट शिक्षा, D.Ed विशिष्ट शिक्षा, कौशल विकास पाठ्यक्रम, कंप्यूटर प्रचालन एवं प्रोग्रामिंग एवं सहायक, ब्रेल आशुलिपि और सचिवीय सहायता, सहायक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रशिक्षण, संगीत, गायन और वाद्य यंत्र, रिफ्लेक्सोलॉजी, नर्सरी वर्कर्स, मशरूम खेती और डेयरी फार्मिंग, उद्यमिता, कार्यस्थल एवं सामाजिक जीवन में समायोजन, कौशल प्रशिक्षण, लिपिक सहायक, LDC, निपफेड और CRC के लाभार्थी। वर्ष 2019-20 लगभग 5 लाख, वर्ष 2020-21 लगभग 4 लाख। महत्वपूर्ण उपलब्धियां 2020-21 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना, CBSE आदर्श विद्यालय को सामान्य वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समूह का दर्जा, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए CBSE SSA RB स्कूल सोसाइटी के साथ अभिसरण, 200 वेबिनार, सेमिनार, संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित, 26,000 प्रतिभागी लाभान्वित, कोविड मामलों का प्रभावी प्रबंधन एवं कोविड टीकाकरण केंद्र की स्थापना, विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 1,25,059 डमी ब्रेल बैलेट पेपर मुद्रित, संस्थान की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया पर 60 सुगम्य वीडियो तैयार एवं अपलोड, 91.2 FM NIVH हेलो दून पर 800 जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित,
नर्सरी, डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र और दिव्यांग हाट स्थापना। विशेष पहल 2021-22 कुछ नए मॉड्यूलर पाठ्यक्रम की शुरुआत, संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों में ब्रेल सहायक उपकरणों के विक्रय केंद्र स्थापित करना, नवीन तथा बहुतायत में सहायक उपकरणों के निर्माण के सहयोग हेतु अलिम्को के साथ MOU स्थापित करना, राजस्थान में नए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करना, प्रायोगिक अध्ययन केंद्र, घरेलू पशुधन, पेट थेरेपी और गाइडेड डॉग प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुकूलशीलता विकास, रेजिलियंस और संवेदना एम्पैथी विकास कार्यक्रम, नियमित स्कूल शिक्षकों हेतु ब्रेल संवेदीकरण कार्यक्रम, भविष्य की योजनाएं, नए RCI के पाठ्यक्रम, बधिरता, बहुविकलांगता, नैदानिक मनोविज्ञान, पुनर्वास विज्ञान, उत्कृष्टता केंद्र बधिर दृष्टिहीन, उत्कृष्टता केंद्र स्वतंत्र जीवन कौशल, उत्कृष्टता केंद्र अनुस्थिति एवं चलिष्णुता, उत्कृष्टता केंद्र दृष्टि पुनर्वास, उत्कृष्टता केंद्र क्रीड़ा, उत्कृष्टता केंद्र संस्कृति। पूर्वोत्तर भारत का एक राष्ट्रीय आयोजन तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वर्चुअल 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक 2021 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक की संयुक्त प्रस्तुति। विशेष योग्य जन का सशक्तिकरण, समावेशित भारत की ओर 24 तथा 25 जुलाई 2021। विविधता का सम्मान करते हुए दिव्यांगजनों का सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व हेतु भारत की प्रतिबद्धता के संदर्भ में ये आयोजन कला के क्षेत्र के लिए एक समग्र सुधार एवं दिव्यांगजनों के समावेशन हेतु छोटा किंतु महत्वपूर्ण कदम है। 5वां पूर्वोत्तर भारत फैशन वीक तथा दिव्यांगजन मूवमेंट का उद्देश्य इस क्षेत्र में कार्यरत संगठनों तथा दिव्यांगजनों को प्रेरित करते हुए इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के अंतर को बांटना है। 5वें नॉर्थ ईस्ट फैशन वीक 2021 की मुख्य विशेषताएं। फैशन तथा कला के क्षेत्र में भारत का प्रथम समावेशी कार्यक्रम, दिव्यांग तथा गैर दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांग शिल्पकारों, बुनकरों, मॉडलों, डिजाइनरों, कारीगरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला मंच। पूर्वोत्तर राज्यों के दिव्यांग मॉडलों, शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों आदि की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए रैंप वॉक। पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक परंपराओं और उत्सवों को प्रदर्शित करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूर्वोत्तर क्षेत्र के दिव्यांग तथा गैर दिव्यांग उद्यमियों के लिए बिक्री और प्रचार केंद्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र के दिव्यांग उद्यमियों के लिए उद्योग संबंधी उन्मुखीकरण एवं जागरूकता। इस आयोजन में पूर्वोत्तर के स्वयं सहायता समूहों, कौशल प्रशिक्षण भागीदारों, उद्यमियों, शिल्पकारों, विपणन, मीडिया आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अपेक्षित प्रभाव और परिणाम। 5वें नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक 2021 का मूल अपेक्षित परिणाम और प्रभाव दिव्यांग जनों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण का प्रोत्साहन है और साथ ही उनके कौशल और क्षमताओं के बारे में जन जागरूकता। इस क्षेत्र में दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों और अन्य कुशल जनशक्ति की पहचान। दिव्यांग जनों के लिए उद्यमिता के मार्गों का प्रोत्साहन। फैशन, कपड़ा और शिल्प उद्योग में दिव्यांग जनों के लिए रोजगार उत्पन्न होना। उत्तर पूर्वी भारत की स्वदेशी संस्कृति और कला रूपों को बढ़ावा देना। दिव्यांग कारीगरों का उच्च कौशल प्रशिक्षण और मुख्य धारा में जुड़ाव का प्रोत्साहन। दिव्यांग उद्यमियों द्वारा उत्पादों की मापनीयता और विपणन में वृद्धि। मेक इन इंडिया आंदोलन को बढ़ावा। दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलना। इसके अंतर्गत होने वाले आयोजन। पूर्वोत्तर राज्यों के दिव्यांगजनों को समर्पित ये कार्यक्रम 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा।
2 दिनों में पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न कपड़ा, हथकरघा व शिल्पी और दिव्यांगों की कुशलताओं को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा पूर्वोत्तर के लिए किए गए पहल की आभासी प्रदर्शनी, स्वदेशी कौशल तथा उद्यमिता विकास पर परिचर्चा, दिव्यांगजनों हेतु समावेशी वस्त्र प्रदर्शनी, पूर्वोत्तर के वस्त्र, हथकरघा और शिल्प में शामिल कारीगरों उद्योगों की प्रदर्शनी, दिव्यांगजनों के लिए कारीगर प्रशिक्षण कार्यशाला, दिव्यांग समावेशी पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव। लक्षित समूह। इस आयोजन का लक्ष्य न केवल उन दिव्यांगजनों को शामिल करना है जो कारीगर जैसे बुनकर और शिल्पकार हैं, बल्कि उन्हें भी शामिल करना है जो भावी और महत्वाकांक्षी कलाकार या कारीगर भी हैं। साथ ही अन्य भी जैसे कारीगर बुनकर, कारीगर शिल्पकार, डिजाइनर, स्वयं सहायता समूह, कौशल संस्थान, बिक्री और विपणन कार्मिक, सहकारिता। आयोजन हेतु विशेष मेहमान ऑनलाइन सम्मिलित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, दिव्यांग रोल मॉडल, पीएसयू और कॉरपोरेट गैर सरकारी संगठन, डीपीओ, एसएचजी, विपणक और सलाहकार। निपफेड इसे एक वार्षिक आयोजन बनाने और पूर्वोत्तर सहित पूरे भारत में स्वदेशी और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। ये थी एक झलक NIEPPD और NEIFW की स्थापना से आज तक। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने विशिष्ट अतिथि जी को, जो कि है श्री ए नारायण स्वामी जी, राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के। श्री ए नारायण स्वामी जी। Namaste, I welcome guests presented about the 5th Northeast India Fashion Week of 2021, organizing for the Divyangajan movement. Our Honorable Minister, Union Minister, Mananiya Virendra Kumarji, our Union State Minister, our sister Pratima Bhomik. Just I am greeting to all the Divyanga artists, their families and caregivers, representatives of special schools, special vocational centers, self-help groups, skill training institutions, dignitaries from the central and state government, Divyang role models, NGOs, disabled people, organizations, parents, associations and everyone participating in this event. I express my heartfelt appreciation to the Ministry of Social Justice and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities and the National Institute of Empowerment of Persons with Visual Disabilities for organizing the 5th Northeast India Fashion Week, the Divyangajan movement, empowering the specially able towards the inclusive India. The Northeast region of the India is historically known for its finest artisans and has a very advanced large-scale informal artisan entrepreneurship for their textiles, handlooms, craft industry, and the peoples of the Northeast have successfully preserved for their rich culture and heritage over the years. There is a huge scope for the global export of the silk, bamboos, handlooms, and many other indigenous products of the Northeast India. And the Divyangas can make a significant role in enhancing this opportunity for the Northeastern region. This event provides opportunity to create a awareness about the skill and the abilities of the Divyangajan from the Northeast, and also facilitates the inclusion and the mainstreaming the Divyang artists through opportunities of the entrepreneurship and employment awareness and them. I once again congratulate the NIEPVD and DEPWD for organizing this novel event of the Divyangajan from the Northeast and the urge for making this an annual program to preserve the heritage of the different states and to promote the indigenous and the traditional skill across the nation. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी दूसरी विशिष्ट अतिथि को, कुमारी प्रतिमा भौमिक, जो कि राज्य मंत्री हैं
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करें। कुमारी प्रतिमा भौमिक, राज्य मंत्री। सबको मेरे प्रणाम। आज पूर्वोत्तर की 5th जो फैशन वीक का शुभ उद्घाटन है, हमारी माननीय मंत्री श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की शुभ हाथों में उसका शुभारंभ हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी और हमारे जितने भी अधिकारी है सबको मैं धन्यवाद करती हूँ जो ऐसा एक कार्यक्रम हमारी नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने शुभारंभ कर रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित कलाकार बंधु, डिजाइनर्स, सम्मानित जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के जितने भी संस्थाएं हैं, विभिन्न राज्य सरकार की अधिकारी, केंद्रीय सरकार की अधिकारी वृंद, दिव्यांग रोल मॉडल, सार्वजनिक क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम करते हैं, जिन लोगों ने कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी आभार प्रकट करती हूँ। दिव्यांगजन को सशक्तिकरण करने के लिए एक कोविड महामारी की चलते दिव्यांगजनों को बेहतरी के लिए विशेष पहल की और हम सबको यही कामना करते हैं सभी महामारी में उत्पन्न चुनौतियों को हम बहादुरी के साथ उसको मुकाबला करते हुए, सबको सामना करते हुए हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं पूर्वोत्तर की भाषाओं के सहित विभिन्न राज्यों की आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जिसको पहले हम 7 सिस्टर बोलते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अष्टलक्ष्मी बोले। तो अष्टलक्ष्मी की जो दिव्यांग जन रहे हैं इसमें सब लोगों को, उन लोगों का शिल्पकला, उन लोगों का बैम्बू कैन्स, हमारी जो काम करते हैं सबको आगे निकालकर लाने का एक काम है। उनको सबके सामने प्रस्तुत करने का साथ साथ उन लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको बेहतर जीवन देने के लिए, दिव्यांग के लिए आप लोगों ने जो एक अच्छा मंच आज प्रदान किया है, तो आगे चल के पूर्वोत्तर भारत की जितने भी दिव्यांग है वो सबको अच्छा जिंदगी मिलेगा और उनको को देख के आगे चल के और भी अच्छा कुछ करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी डिपार्टमेंट में जो प्रयास किया है उसको हमें सराहना करती हूँ और जैसे NIEPD देहरादून और DAPTW की पूर्वोत्तर के लिए विशाल जो कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया है, वो आयोजन का मैं बधाई देता हूँ और सार्वजनिक इस जो आयोजन को मैं सफलता कामना करती हूँ। और इस जो कार्यक्रम हम जानते हैं हमारे देश का आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसका एक पार्ट है, तो आगे चल के हमारी डिपार्टमेंट, हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की मार्गदर्शन में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है पूर्वोत्तर का एक ट्विस्ट के साथ साथ जो अष्टलक्ष्मी की दर्जा उन्होंने दिया है, ऐसे स्वाभाविक सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है। पूर्वोत्तर का जो परिचय है वो हमारा एक भूखंड नहीं है, हमारे पूर्वोत्तर का परिचय भू सांस्कृतिक है। वहाँ पे 119 के ऊपर कास्ट, क्रीड एंड जो सबस्ट्राइब, इतना जातियों का इतना समावेश है, इतना शिल्प कला वहाँ पे है, जो भी खेती से लेके सबका अपना अपना एक कला संस्कृति है। सबको जो दिव्यांग जन उसमें है, सबका समावेशी एक पूर्वोत्तर भारत को आगे ले जाने के लिए जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, वो सपना को हम आदरणीय हमारी मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की मार्गदर्शन में, जितने भी हमारे अधिकारी है सबकी मार्गदर्शन में हम सब मिलके पूर्वोत्तर को भारत का जो नया इंजन के रूप में आगे लेके जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में, इस अनुष्ठान में जो हमारी जितने अधिकारी उपस्थित है और जितने ऑर्गेनाइज किया है हमारी टेक्नीशियन है सबको, और विशेष करके मेरे जो पत्रकार बंधु है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने इसका ऑर्गेनाइज किया मैं सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और
मेरे लिए और भी एक गर्व की बात है, पहला प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं वो मेरा नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया है, जो अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट से हम लोगों ने शुरू किया अवसर, मेरे माननीय मंत्री जी ने मेरे को दिया है, सबको दिया है, तो उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और सबको स्वस्थ रहे, सब हम टीका लगाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जो दो बाहु में हम टीका लगाएं तो हम बाहुबली बनेंगे। हम दिव्यांग जनबित को भी उसको स्पेशल केयर करके उस टीका का केंद्र के हम लेके जाएंगे, सबको हम उत्साहित करेंगे और टीका लगाएंगे। ऐसा मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ और सबको मेरी प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि जी को, जो कि हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी बहन राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी, कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारी सचिव अंजलि जी, उपस्थित अधिकारीगण और इस 5वें नॉर्थ ईस्ट इंडिया पारंपरिक फैशन उत्सव हमारे नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए सभी हमारे दिव्यांगजन सहभागीगण, विभाग के सभी नॉर्थ ईस्ट के सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिल्पकार बंधु, डिजाइनर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधिगण, कौशल संस्थान सहकारिता तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के सम्मानीय अधिकारीगण, दिव्यांग रोल मॉडल, पीएसयू और कॉर्पोरेट क्षेत्र के अधिकारीगण, गैर सरकारी संगठनों तथा दिव्यांगजन संगठनों के प्रतिनिधिगण, इन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून को अपने परिसर में कोविड-19 के सफल प्रबंधन हेतु मैं बधाइयां देता हूं और जिसकी सराहना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन और सभी मीडिया चैनलों के द्वारा की गई। इस अवधि के दौरान प्रभावी सेवा वितरण के लिए और 50,000 से अधिक सदस्यों के साथ सुलभ पुस्तकालय के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए एफएमएम, सामुदायिक रेडियो तथा सुगम मीडिया उत्पादन सेंटर के द्वारा 6,000 से अधिक ऑडियो बुक, 3 ऑडियो पत्रिकाएं और 3 लाख से अधिक पुस्तकों को सुलभ प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए मैं एक बार फिर से NIEPVD देहरादून को बधाई देना चाहूंगा। मैं 5वें पूर्वोत्तर भारत फैशन वीक दिव्यांगजन मूवमेंट विशेष योजना का सशक्तिकरण समावेशित भारत की ओर कार्यक्रम के आयोजन हेतु DEPWD और NIEPVD की भी हार्दिक प्रशंसा करता हूं। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत फैशन वीक दिव्यांग शिल्पकारों, बुनकरों, मॉडल, डिजाइनरों, कारीगरों, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला मंच है और यह दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व और उनके समावेशन के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 16वीं लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री बनकर आए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जो है ना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार की दृष्टि से बराबरी पर लाने के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ में इस कार्यक्रम को अभियान बनाया। हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, वो विभाग इस कार्य को पूरा करने में प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में समस्त 8 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम से सैकड़ों दिव्यांगजनों, गैर सरकारी संगठनों, दिव्यांगजन संगठनों, माता पिता एवं अभिभावक के संगठनों, सहकारी समितियों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराई है। आगामी 2 दिनों में वे कौशल और उद्यमिता विकास पर पैनल चर्चा, कारीगर प्रशिक्षण कार्यशाला, प्रदर्शनी, पारंपरिक परिधान प्रदर्शन और पारंपरिक सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त राष्ट्रीय संस्थान और CRC विशेष रूप से NIEPVD देहरादून विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में पूर्वोत्तर में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए पहल करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में जल्दी ही मानव संसाधन विभाग, मानव संसाधन विकास सहित दिव्यांगजनों हेतु समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी और पूर्वोत्तर के दिव्यांगजनों में कुशल कारीगर तथा सफल उद्यमी बनने की क्षमता पर्याप्त है। इसलिए पूर्वोत्तर में
दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। यह आयोजन न केवल उनके कौशल और क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, बल्कि कौशल प्रशिक्षण और दिव्यांग कारीगरों को मुख्य धारा में लाने को भी प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए रोजगार और उद्यमशीलता का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार के राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों को लागू और सफलता से संचालित किया जा रहा है और देश के नागरिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आवश्यकता है कि दिव्यांगजनों को इन सभी राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों जैसे समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय बंबू मिशन, कौशल विकास आदि का भरपूर फायदा मिल सके। इसके लिए DEPWD के सभी राष्ट्रीय संस्थानों को एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करना होगा और उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करना होगा। मैं सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को दिव्यांगजनों हेतु कौशल पाठ्यक्रम आरंभ करने और दिव्यांगजनों को शामिल करके कौशल भारत कुशल भारत आंदोलन को बढ़ाने के लिए DEPWD के साथ पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारी के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में दिव्यांगजनों के उद्यमिता और स्वरोजगार के विकास के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम के साथ समायोजन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्थानों और CRC को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिव्यांगजनों के कौशल रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता विकास की दिशा में परामर्श प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। मैं एक बार फिर से DEPWD और NIEPVD देहरादून को पूर्वोत्तर के दिव्यांगजनों के लिए इस परिवर्तनात्मक कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं और इस आयोजन को वार्षिक आयोजन बनाने और पूर्वोत्तर सहित पूरे भारत में स्वदेशी और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और इस दिव्यांगजन आंदोलन के माध्यम से उत्तर पूर्व के प्रत्येक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए हम आशान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर नीतिका मेहंदी रत्ता जी को, जो कि NIEPVW के रिप्रेजेंटेटिव हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतिका मेहंदी रत्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक की ओर से आप सबको इस विशाल कार्यक्रम के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपने आशीर्वचन के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सम्माननीय अतिथि माननीय कुमारी प्रतिमा भौमिक जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, माननीय श्री रामदास अठावले जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और माननीय श्री अभया नारायण स्वामी जी, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हम मैडम अंजलि भावरा जी, सचिव DEPWD के मार्गदर्शन के लिए शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर प्रबोध सेठ जी, संयुक्त सचिव DEPWD, और श्री किशोर बी सुरवरे जी, DDG DEPWD के दिशा निर्देश के लिए हम आभारी हैं। डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशक NIEPVD, और उनके टीम को उनके लगन और निष्ठा के लिए अभिनंदन करते हैं। CRC सिक्किम, गोरखपुर, सुंदरनगर, त्रिपुरा और गुवाहाटी को उनके भागीदारी निभाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं उत्तर पूर्व भारत के सभी गैर सरकारी संस्था, दिव्यांगजन संगठन, स्वयं सहायता समूह, अभिभावक संघ एवं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के समग्र शिक्षा अभियान, सक्षम नेशनल और सक्षम नॉर्थ ईस्ट और इस समारोह के भिन्न कार्यक्रम के संयोजक और उनके टीम, NIEPVD के IT डिपार्टमेंट, NAL और मीडिया डिपार्टमेंट, प्रिंट और टेलीविजन मीडिया, NIC, DEPWD के सभी राष्ट्रीय संस्थान, RCI, NHFDC, नेशनल ट्रस्ट, ISLRTC, अलिम्को एवं सभी वॉलंटियर्स, प्रशिक्षक, कार्यशालाओं के विशेषज्ञगण, प्रदर्शनी के प्रतिभागी, विभिन्न आयोजनों के अतिथिगण और YouTube, Facebook और ऑनलाइन मंच के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक और प्रतिभागी, दिव्यांग प्रतिभागी, उनके भाई बहन, माता पिता, परिवारजन और देखभालकर्ता को उनके उत्साह, प्रयास, प्रेरणा और समर्पण के लिए हम उपकृत हैं। मैं ईश्वर से इस कठिन कोविड काल में आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए पुनः इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए आप सबको अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नीतिका।
अब मैं सभी से आग्रह करूंगी कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान गाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।